सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी, प्रकरण 12 पूरक पाठ के अंतर्गत आता है झलमला। और इस लघु कथा के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। आपका जन्म 27 मई 1994 खैरागढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। बख्शी जी कवि, कथाकार, समीक्षक और एक साथ निबंधकार भी हैं। हिंदी साहित्य में आप उच्च कोटि के ललित निबंध लेखक भी रहे हैं। आपकी प्रमुख कृतियों में हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। हम, मेरी अपनी कथा, मेरे प्रिय निबंध, मेरा देश, वे दिन, समस्या और समाधान आपका निबंध संग्रह है। यात्रा वृत्तांत है। बख्शी जी की रचनाओं की ग्रंथावली 8 खंडों में विभक्त है। प्रस्तुत रचना झलमला पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की एक लघु कथा है। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। और इस कहानी द्वारा लेखक ने भाभी देवर के निश्चल प्रेम, तत्कालिक पारिवारिक स्थितियों एवं विशेष प्रसंगों से जुड़ी स्मृतियों को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का यह लघु कथा हम पढ़ते हैं। मैं बरामदे में टहल रहा था, इतने में मैंने देखा कि विमला नौकरानी अपने आंचल के नीचे एक प्रदीप यानी दीपक लेकर बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही है। मैंने पूछा, क्यों री, ये क्या है? वो बोली, झलमला। मैंने फिर पूछा, इससे क्या होगा? उसने उत्तर दिया, नहीं जानते हो बाबू, आज तुम्हारी बड़ी भाभी पंडित जी की बहू की सखी होकर आई है, इसलिए मैं उन्हें झलमला दिखाने जा रही हूँ। तब तो मैं भी किताब फेंक करके घर के भीतर दौड़ गया। दीदी से जाकर मैं कहने लगा, दीदी थोड़ा तेल तो दो। दीदी ने कहा, जा अभी काम में लगी हूँ। मैं निराश होकर अपने कमरे में लौट आया। फिर सोचने लगा, यह अवसर जाने न देना चाहिए, अच्छी दिल लगी होगी। मैं इधर उधर देखने लगा। इतने में मेरी दृष्टि एक मोमबत्ती के टुकड़े पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया और एक दियासलाई का बक्स लेकर भाभी के कमरे की ओर गया। मुझे देखकर भाभी ने पूछा, कैसे आए बाबू? मैंने बिना उत्तर दिए ही मोमबत्ती के टुकड़े को जलाकर उनके सामने रख दिया। भाभी ने हंसकर पूछा, यह क्या है? मैंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, झलमला। भाभी ने कुछ न कर मेरे हाथ पर 5 रुपए रख दिए। मैं कहने लगा, भाभी तुम्हारे प्रेम के आलोक का इतना ही मूल्य है? भाभी ने हंसकर कहा, तो कितना चाहिए? मैंने कहा, कम से कम 1 गिनी। भाभी कहने लगी, अच्छा इस पर लिख दो, मैं अभी देती हूँ। मैंने तुरंत ही चाकू से मोमबत्ती के टुकड़े पर लिख दिया, मूल्य 1 गिनी। भाभी ने गिनी निकाल कर मुझे दे दी और मैं अपने कमरे में चला आया। कुछ दिनों बाद गिनी के खर्च हो जाने पर मैं यह घटना बिल्कुल भूल गया। आइए देखें कि इस कहानी के इस प्रथम अंश के माध्यम से पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने क्या संदेश दिया है। यहाँ आप देखें, एक रस्म रिवाज की बात की जाती है। निर्मला जो भाभी को, लेखक की भाभी को झलमला दिखाने जा रही। झलमला का मतलब होता है मध्यम प्रकाश। और लेखक के मन में जिज्ञासा पैदा होता है कि क्यों ना वो भी भाभी को झलमला दिखाए। और बस इसी जिज्ञासावश जो है वो दीदी के पास जाता है, तेल मांगता है और न मिलने पर फिर मोमबत्ती का टुकड़ा लेकर के ही भाभी के पास पहुंच जाता है। और फिर वो कुछ कहे उसके पहले ही मोमबत्ती का वो टुकड़ा जलाकर सामने रख देता है। पूछने पर बताता है झलमला है। और जब भाभी उसके हाथ पर 5 रुपए रखती हैं तो लेखक का स्वाभाविक उद्गार निकलता है, क्या
आपके प्रेम के आलोक की कीमत बस यही 5 रुपए है, आलोक, रोशनी या प्रकाश। भाभी ने लेखक को इसके बदले में 1 रुपए दिया और इस अमूल्य स्मृति को हमेशा के लिए वो अपने पास सहेज कर रख लेती हैं। तो हमारा जो संयुक्त परिवार है, हमारे संयुक्त परिवार की जो परंपरा रही है, जिसमें एक ही छत के नीचे चाचा चाची, पापा मम्मी और परिवार के दादा दादी, बड़े बूढ़े लोग एक साथ रहते थे, कितना प्यार होता था, कितनी औपचारिकता होती थी। भाभी का सहज स्नेह लेखक पर था और लेखक का भी भाभी के उतने ही करीब था, और ये देवर भाभी का निश्चल प्रेम औपचारिकता हो नहीं सकता है। और इसको यहाँ पर प्रमुख रूप से लेखक ने रेखांकित किया है। बच्चों, बख्शी जी ने इस लघु कथा झलमला में एक अंधविश्वास को सामने रखा है। क्योंकि अगर हम भारतीय समाज पर दृष्टिपात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास हैं जो हमारे विकास के मार्ग में रुकावट खड़ी करते हैं, और उनके कारण जो है समाज में रूढ़वादिता, जादू टोना में विश्वास, देवी देवताओं के प्रति अबौद्धिक श्रद्धा बढ़ता है। अंधविश्वास के कारण छुआछूत और समाज के एक हिस्से को ऊंच, एक हिस्से को नीच माना जाने लगता है। तो चाहे जहां भी हो, अंधविश्वास को खत्म होना चाहिए। हालांकि इस कहानी में जो अंधविश्वास आया है वो उतना हानिकारक नहीं है, फिर भी अंधविश्वास है, क्योंकि भाभी का पंडित जी की बहू की सखी बनने पर उनको झलमला दिखाना, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, एक अंधविश्वास ही है। और अंधविश्वास हमारे समाज में जितना जल्दी खत्म हो सके अच्छा है। पर इस अंधविश्वास के साथ जो एक अच्छी बात सामने उभर कर आई वो है देवर भाभी का निश्चल प्रेम। घटना के 8 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं BA LLB होकर के इलाहाबाद से घर लौटा। घर की वैसी दशा न थी जैसे 8 वर्ष पहले थी। न भाभी थी और न विमला ही। भाभी हम लोगों को सदा के लिए छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और विमला कटनी में खेती करती थी। संध्या का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा न जाने क्या सोच रहा था। पास ही कमरे में पड़ोस की कुछ स्त्रियों के साथ दीदी बैठी थी। कुछ बातें हो रही थी। इतने में मैंने सुना दीदी किसी स्त्री से कह रही है कि कुछ भी हो बहन, मेरी बड़ी बहू घर की लक्ष्मी थी। उस स्त्री ने कहा, हाँ बहन, खूब याद आई, मैं तुमसे पूछने वाली थी। उस दिन तुमने मेरे पास सखी का संदूक भेजा था ना? दीदी ने उत्तर दिया, हाँ बहन, बहू कह गई थी कि उसे रोहिणी को दे देना। उस स्त्री ने कहा, उसमें सब तो ठीक था, पर एक विचित्र बात थी। दीदी ने पूछा, कैसी विचित्र बात? वह कहने लगी, मैंने संदूक खोलकर एक दिन देखा तो उसमें एक जगह खूब हिफाजत से रेशमी रुमाल में कुछ बंधा हुआ मिला। मैं सोचने लगी, यह क्या है? कौतूहलवश उसे खोलकर मैंने देखा। बहन, कहो तो उसमें भला क्या रहा होगा? दीदी ने उत्तर दिया, गहना रहा होगा। उसने हंसकर कहा, नहीं, उसमें गहना न था, वह तो एक अधजली मोमबत्ती का टुकड़ा था और उस पर लिखा हुआ था, मूल्य 1 गिनी। क्षण भर के लिए मैं ज्ञान शून्य हो गया। फिर अपने हृदय के आवेग को न रोककर मैं उस कमरे में घुस पड़ा और चिल्लाकर कहने लगा, वह मेरी है, मुझे दे दो। कुछ स्त्रियां मुझे देखकर भागने लगी, कुछ इधर उधर देखने लगी। उस स्त्री ने अपना सिर ढकते ढाकते कहा, अच्छा बाबू, मैं कल उसे भेज दूंगी। पर मैंने रात को एक नौकरानी भेजकर उस टुकड़े को मंगा लिया। उस दिन मुझसे कुछ नहीं खाया गया। पूछे जाने पर मैंने कहकर टाल दिया कि सिर में दर्द है। बड़ी देर तक मैं इधर उधर टहलता रहा। जब सब सोने के लिए चले गए तब मैं अपने कमरे में आया। मुझे उदास देखकर कमला पूछने लगी, सिर का दर्द कैसा है? पर मैंने कुछ उत्तर न दिया। चुपचाप जेब से मोमबत्ती को निकालकर जलाया और उसे एक कोने में रख दिया। कमला ने पूछा, यह क्या है? मैंने उत्तर दिया, झलमला। कमला कुछ न समझ सकी। मैंने देखा कि थोड़ी देर में ही
देर में मेरे झलमले का क्षुद्र आलोक रात्रि के अनंत अंधकार में विलीन हो गया, अदृश्य हो गया। बच्चों, ये एक छोटी सी घटना, और इस घटना के 8-10 बरस बीत जाने के बाद भी लेखक की स्मृतियों में वह घटना तब ताजी हो उठती है जब वह कानून की डिग्री लेने के बाद घर वापस आता है और एक दिन अचानक औरतों को आपस में बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि वो उसका धरोहर जो रहा, जिसे बहुत संभाल कर भाभी ने रखा था, रोहिणी के पास है, और वो उसे पाने के लिए बेताब हो जाता है, उतावला हो जाता है। लेखक की भाभी ने मोमबत्ती को संभाल करके रखा था। देखें कि भाभी ने लेखक के कहने पर उसे एक गिनी दिया। लेखक द्वारा जलाए गए मोमबत्ती के टुकड़े को उसकी भाभी ने एक रेशम की रुमाल में बांधकर स्मृति के रूप में संभाल कर रखा था। ये देवर और भाभी के बीच का पवित्र और निश्चल प्रेम ही तो है। भाभी बड़ी थी और लेखक को बहुत मानती थी, इसलिए लेखक द्वारा जलाए गए मोमबत्ती के टुकड़े को स्मृतियों के रूप में उन्होंने सहेज कर रखा। और लेखक को भी जब भाभी के निश्चल प्रेम का पता चला तो उसने नौकरानी को भेजकर मोमबत्ती के टुकड़े को मंगा लिया, और झलमला दिखाने वाली वह घटना याद करके स्मृतियों में खो जाता है। उसे उस रात नींद तक नहीं आती है। बच्चों, यहाँ आप इस कहानी को एक बार अच्छी तरह से पढ़ें, और इस कहानी में आपको जो मूल्य निकलता है उसे तो सहेजना ही है, साथ साथ परिवार में कोई न कोई विशेष होता है जिस पर हमारा विशेष प्रेम होता है। और अगर सबसे अधिक बच्चे किसी के करीब होते हैं तो वो होती है माँ। माँ का आपके जीवन में क्या स्थान है, इस विषय पर आप अपने विचार 8-10 पंक्तियों में लिखेंगे। साथ ही इस पाठ में एक कहानी दी गई है, आपका देखें पेज नंबर 51 पर, और उसको क्रमबद्ध लगा करके कहानी पूरा करना है। धन्यवाद।